हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रीजनिंग में है कैलेंडर। ठीक है। अब इसमें मेन सबसे है कि कैलेंडर है ना, तो इसमें अपन देखेंगे कैलेंडर है ना, उसके अंदर अपन देखेंगे सबसे मेन कि जो ईयर होता है यानी वर्ष है वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी, या इनको नॉर्मल भी बोलते हैं। नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष होता है। दूसरा होता है लीप वर्ष, है ना, यानी जिसको लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है। ये दो टाइप के इसके क्या है, वर्ष है ना, यानी ईयर। दो टाइप से ईयर होते हैं। ठीक है। कैलेंडर में अपन देखेंगे। अब देखिए, तो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, वो तो 365 डेज का होता है। ठीक है। जो लीप वर्ष नहीं है वे सारे ऑर्डिनरी या नॉर्मल डे यानी साधारण वर्ष है। ठीक है। और कितने होते हैं, 365 डेज की, ध्यान रखना। और लीप वर्ष क्या होता है, ये जिसको दिवस कहते हैं, वो 366 डेज के होंगे। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष है ना, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना। तो अंतिम दो अंक होते हैं ना, यानी लास्ट टू डिजिट्स होते हैं ना, वो डिवाइडेड बाई 4, यानी अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, है ना, तो वो क्या होंगे, वो लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष है ना, जो 366 डेज के होते हैं, वो एक तो क्या होगा, अंतिम दो अंक होंगे ना, वो क्या होंगे, 4 से भाज्य होंगे, है ना। लास्ट टू डिजिट्स डिवाइडेड डिविजिबल बाई 4, है ना। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर, शताब्दी वर्ष है ना, सेंचुरी ईयर, वो लीप वर्ष नहीं होते। यानी केवल जो चौथी शताब्दी है ना, हर चौथी शताब्दी, वो तो लीप वर्ष है, पर इनको छोड़कर है ना, बाकी जो शताब्दी है वो क्या लीप वर्ष नहीं है। एग्जाम्पल से 400 है, 800 है, 1200 है, 1600, 2000, 2400, ये लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हर चौथी शताब्दी है ना, इसलिए। ओड डेज क्या होता है, ध्यान रखना। अभी इसमें मेन चीज़ है ओड डेज क्या है ना, अतिरिक्त दिवस होता है। इसको अपन विषम दिवस भी कहते हैं ना, है ना। विषम दिवस भी बोलते हैं, या अतिरिक्त दिवस होता है ना ओड डेज। ये क्या होता है, किसी भी समय अवधि को हाथ से भाग देने के बाद प्राप्त शेष फल, यानी जो रिमाइंडर होता है, वो ओड डेज होते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखना, हम 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि वीक होता है ना, वो मंडे से संडे तक कितना है, 7 डेज का होता है, फिर वापस रिपीट होता है, इसलिए है ना, कैलेंडर में 7 7 दिन क्या होता है, वीक होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। और फिर जो शेषफल होगा बचेगा, वो क्या होगा, वो डेज यानी अतिरिक्त दिवस या विषम दिवस होते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें एक ध्यान रखना, मंथ की बात करें तो जनवरी होता है, वो 30 डेज का होता है। फरवरी होता है, वो या तो 28 का होगा या 29 का होगा, ध्यान रखना। 28 तो होता है साधारण वर्ष होता है ना, उसमें होता है। और 29 होता है जो लीप वर्ष होता है ना, जो 366 डेज का होता है, उसमें 29 का होता है, फिर ध्यान रखना। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है ना। अगस्त 31 का होता है, सितंबर वो 30 का होता है, ठीक है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर का होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें है टाइप 1। टाइप 1 क्या है, देखिए, टाइप 1 है जिसके अंदर दिनांक यानी डेट बदलेगी, है ना, लेकिन वर्ष नहीं बदलेगा ना। तो दिनांक तो बदले, जिसमें चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन वर्ष है ना, जो ईयर, वो क्या है, वो नहीं बदल रहा है, यानी वो समान है। ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार, हाँ ठीक है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन। अब इसमें ध्यान रखना, ईयर तो समान है, ठीक है, यहाँ पर भी 2005 है, ये भी 2005 है, यानी ईयर चेंज नहीं हो रही। क्या हो रहा है, यहाँ 15 अगस्त था, उसको क्या था, शुक्रवार था, और यहाँ 29 अप्रैल को पूछ रहा है कौन सा दिन था। पहले तो इसमें ध्यान रखना, ये 15 अगस्त है जो शुक्रवार था, और 29 अप्रैल को पूछ रहा है, तो एक तो पीछे जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे जाना है, ध्यान रखना इसमें। क्यों, क्योंकि जो मंथ है ना, उसमें ये 15 अगस्त का शुक्रवार दे रखा है, 29 अप्रैल को पूछ रहा हूँ, तो अप्रैल पहले आ रही है ना, ठीक है, तो पीछे की तरफ जाना है। ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन है, देखो क्या, इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2005 देन वोट डे वॉज ऑन 29 अप्रैल 2005। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ये हो रहा है कि इट वॉज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2005 देन वोट डे वॉज ऑन 29 अप्रैल 2005। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, तो यह यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको दे रखा है कि 15 अगस्त 2005 है ना, उसको क्या वार था, शुक्रवार था, शुक्रवार यानी फ्राइडे था। ठीक है, ठीक है, तो फिर पूछ रहा क्या है, तो पूछ रहा है कि 29 अप्रैल अप्रैल 2005 तो कौन सा वार होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, ईयर तो सेम है। ठीक है, 2005 तो यहाँ पर भी 2005 है, यानी ईयर में तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ ये 15 अगस्त था। ठीक है, और ये 29 अप्रैल पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखिए पहले अपन बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो 15 अगस्त की बात करें, तो 29 अप्रैल से है ना, 29 अप्रैल से 15 अगस्त की बात करें, पहले ऐसे कैलकुलेट करेंगे फिर वो चीज़ माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 29 अप्रैल क्या है, 30 डे का मंथ होता है, तो यहाँ पर और डेज कितना बचा, एक। ठीक है, फिर अप्रैल के बाद में मई है, मई में क्या 31 डे का होता है, 31 का है मई, फिर जून। ठीक है, फिर जुलाई, फिर अगस्त तो कितना है, ये 15। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना क्या है, इसमें तो और डे चलो ठीक है, अप्रैल का तो एक आ गया। ठीक है, ये अप्रैल का आ गया ना, अप्रैल आ गया, ये मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। ठीक है, अब इसमें तो और डे ठीक है, 31 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, जो भी 30 का मंथ होता है एक, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल कितने आएंगे, 2 शेषफल आएंगे ना। ध्यान रखना, जो रिमाइंडर की बात करें ना, जो अतिरिक्त डे है ना, ठीक है, और डे कैलकुलेट करने का तरीका ना, और डेज कितने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, और अगर वहीं पर ध्यान रखना, अगर 31वां महीना है तो कितना हो जाएंगे, तो 3 और डेज हो जाएंगे, तो शेष पर 3 बचेंगे। ठीक है, और अगर 28 जैसे फरवरी में 28 को होता है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। शेषफल के 728 हो गया ना, पूरा जा रहा है तो शेषफल कितना, 0, तो और डे 0। और अगर 29 के फरवरी जैसे मान लो तो उसमें क्या हुआ, एक और डे बच जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें 31वां महीना, तो इसमें कितना हो गया, 3 हो गया और डेज, और फिर 30वें में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, फिर 31वें में 3 हो जाएंगे, और इसमें 15 की बात करें तो 7 और 14 और कितना हो गया, एक बच गया, एक और डेज हो गए। ठीक है, तो एक टोटल कितने हुए, इनको देखो, ये 4 और 2 6, 6 9 10, 10 10 को फिर 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 से जब तक कम नहीं आती तब को डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कितने बचाएंगे, 3 और डेज बच जाएंगे। ठीक है, और डेज है ना, तीन है ना। ठीक है, 3 और डेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से है ना, ये 3 में क्या जाएगा। अब लेकिन चूंकि ये क्या है, ये तो 3 क्या, अप्रैल से अगर अगस्त की तरफ जाते तब तो 3 प्लस हो जाता है, लेकिन ये अगस्त को दे रखा है कि 15 अगस्त को क्या है, शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल को क्या है, तो ये क्या पीछे की तरफ जाना है ना, तो पीछे तो इसमें क्या जाएंगे, ये 3 क्या जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो 3 दिन माइनस में जाओ, शुक्रवार है तो शुक्रवार से पहले क्या है, गुरुवार। ठीक है, फिर बुधवार और मंगलवार, तो यहाँ पर क्या वार हो जाएगा, यहाँ पर ये मंगलवार ने ट्यूसडे, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना।
तो इसमें ये ध्यान रखना कि अगर ये पीछे का बोल रहा है तो माइनस में है, आगे की तरफ जाएगा तो प्लस में, ठीक है। और इस तरीके से ना ओड डेज निकालते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे ने मंगलवार है हो तो उसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा डे होगा। अब इसमें उसी वर्ष ईयर समान है, ठीक है। ये बोल रहा है 5 मार्च, 5 मार्च को क्या है, मंगलवार, ठीक है ना, ठीक है, ट्यूसडे है। तो पूछ रहा है क्या है, तब आपको क्या पूछ रहा है, तो 30 मार्च को क्या वार है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना ईयर तो वही सेम है। अब ये है ना 5 मार्च से क्या 30 मार्च, डिफरेंस कितना हुआ यहाँ का 25, ये 5 मार्च और ये 30 मार्च, इनका डिफरेंस कितना है 25 डेज, 25 दिन। और 25 दिन का मतलब क्या हुआ, 25 या 7 से करो, ये चार, चार क्या जाएंगे ओड डेज हो जाएंगे। और 4 ओड डेज का मतलब क्या हुआ 4 दिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मंगलवार है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये बस 4 आ जाएंगे, क्योंकि आगे की तरफ है ना 5 मार्च से 30 मार्च जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, यह मंगलवार था, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस करो तो क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, है ना, नहीं सैटरडे, है ना। तो सैटरडे शनिवार हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से है ना हम है ना अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष 18 मई को शनिवार था तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि ईयर सेम ही है, ठीक है। तो किसी वर्ष है ना 18 मई है, ठीक है, 18 मई को क्या है सैटरडे है ना, यानी शनिवार, ठीक है, ठीक है। तो उसी वर्ष है ना 9 दिसंबर कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ईयर सेम है, क्या हो रहा है मंथ है ना 18 मई को तो क्या है शनिवार है, ठीक है, सैटरडे। तो 9 दिसंबर को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब इसमें आगे की तरफ जा रहा है प्लस में होगा ना, ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए पहले मई की बात करें, मई से दिसंबर जा रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अब बात करेंगे दिसंबर, ठीक है। अब इसमें मई में है ना, देखो मई, ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब ये 18 मई है, ठीक है, इस हो गया शनिवार। तो अब मई कितने का है, मई 31 का है, मई 31 का है ना। और जून कितने का होता है 30 का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मई 31 का है तो ये 18 है, तो 31 में से 18 करोगे तो कितना जाएगा 13 जाएगा ये, ठीक है। तो 13 दिन बचे, इस ये 30 है, जुलाई क्या है 31 है, अगस्त में कितना है 31 है, सितंबर 30 का है, और अक्टूबर कितना का है 31 का है, नवंबर 30 का है, और दिसंबर, दिसंबर वापस 31 का 31 का है, लेकिन 31 में क्या है 9 दिसंबर को पूछ रहा है ना, तो दिसंबर के केवल कितने हैं 9 बचे, ध्यान रखना, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें ओड डेज की बात करें तो ओड डेज कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 13 है तो यहाँ 6 ओड डेज बच गया, ठीक है। यहाँ 30 है तो 30 वाले में 2, ठीक है, 31 वाले में 3 हो जाएंगे,
फिर 31 में 3, फिर 30 में कितना जाएंगे, 2 जाएंगे, ये 3, फिर 2, और यहाँ 9 है, तो 9 में कितना, 7 और यहाँ 2 बच गया, ठीक है। तो और डेज कितने हुए, मैं देखो, ये हो गए 6 और 2 क्या 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 16, 16 और 3 19, 19 2 21, और ये 23, 23 आ गया। 23 का मतलब क्या हुआ, 7 से डिवाइड करो, 7 21 क्या, 2 डे बन गए, ठीक है, 4 डेज, अब 2 और डेज हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर +2 हो जाएंगे ना, आगे की तरफ जा रहा ना ये, ठीक है, मई से दिसंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये वार है ना, ये +2 हो जाएगा, तो +2 है यहाँ से, ये +2 हुआ, तो क्या वार हुआ यहाँ पर, यहाँ क्या है, शनिवार है, सैटरडे है, तो ये क्या हो जाएगा, रविवार और फिर सोमवार, सोमवार यानी मंडे, MONDAY, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सोमवार यानी मंडे हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, ये रहा, ये कह रहा है यदि 12 अक्टूबर को शुक्रवार था, तो 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब इसमें है ना, वही है कि 12 अक्टूबर पूछ रहा है पहले, ठीक है, 12 अक्टूबर, ठीक है, इसको क्या था, शुक्रवार, शुक्रवार यानी फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, तो 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ईयर सेम ही है इसमें, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, ये है ना, 16 12 अक्टूबर को दे रखा शुक्रवार, और 16 अप्रैल को पूछ रहा है, यानी क्या पीछे की तरफ जा रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है, पीछे जाना जाएगा, ठीक है, यानी ये जो डी आएगा वो किस में आएगा, माइनस कर देंगे उसको, ठीक है। पहले निकालते टाइम तो कैसे निकालेंगे, तब तो वही है कि 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल है, ठीक है, और इससे कहाँ जाना अपने को, 12 अक्टूबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अप्रैल की बात करें तो 16 अप्रैल, ठीक है, और यहाँ अपने को क्या कर रखा है, 12 अक्टूबर की बात है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखें कि 16 अप्रैल, अब अप्रैल में क्या 30 डेज होते हैं, तो 30 में क्या है, 16 गई, तो कितने 14, ठीक है, तो कितने डेज बचे इसमें, 14, और 14 डेज बच गए, इसका मतलब क्या हुआ, और डेज कितना हुआ, 7 दूनी 14, यानी और डेज कितने बचे यहाँ पर, शेषफल इसका जीरो हुआ ना, तो और डेज भी जीरो हो गया, ठीक है। मई है, तो मई कितना है, मई 31 का है, तो और डेज कितने हुए, 3, जून 30 का है, तो और डेज कितने हुए, 2, जुलाई कितने का है, 31 का है, तो और डेज कितने, 3, अगस्त भी 31 का होता है, इसलिए और डेज 3, सितंबर 30 का, तो और डेज 2। अब अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर में ये 12 अक्टूबर की बात है, ठीक है। अब 12 अक्टूबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 7 का भाग दो, तो 7 का एक बार गया, और फिर कितना बचा, 5 बच गया, तो ओड डेज कितना है, 5, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर कितने ओड डेज हुए, तो 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, और 2 13, 13 और 5 18, 18 है ना, 18 का मतलब क्या हुआ यहाँ से, 18 से फिर वही 7 से करो, तो 4 क्या हुए,
ओड डेज हुए, 4 ओड डेज हुए। अब ये 4 ओड डेज हुए, लेकिन क्या है, ये 12 से है ना अक्टूबर से 16 अप्रैल की तरफ आ रही है, तो ये क्या होंगे, माइनस के 4 आएंगे, माइनस में आएंगे ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस के 4 डे, तो माइनस के 4 डे यहाँ पर करो, -4 करो यहाँ से। तो शुक्रवार है, फ्राइडे है ना, शुक्रवार, तो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुए, पीछे से जाना ना, अक्टूबर के शुक्रवार था ना, तो शुक्रवार था, तो इसमें क्या होगा, गुरुवार, बुधवार है ना, मंगलवार और सोमवार। ठीक है, सोमवार यानी मंडे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए टाइप सेकंड आ गया, टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड है, इसके अंदर क्या आएगा कि वर्ष यानी ईयर बदलेगा, दिनांक यानी डेट नहीं है ना, यानी डेट तो सेम रहेगी, वर्ष बदलेगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष होते हैं ना, ये जिसको नॉर्मल डेज बोलते हैं, ठीक है, वो 365 डेज के होते हैं, तो उसके अंदर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक शेषफल आएगा, यानी कि इसमें एक और डे आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और जो लीप वर्ष होते हैं है ना, वो 366 डेज के होते हैं। ठीक है, तो उस वो है ना 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना, 2 आएगा, यानी उसमें और डेज कितने आएंगे, 2 और डेज आएंगे, ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि 5 मार्च है ना, 5 मार्च 2009 है ना। अब इसमें क्वेश्चन है, पहले इसमें बेसिक्स समझे, फिर क्वेश्चन बाद में देखेंगे कि अगर जैसे कोई 5 मार्च 2009 दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिन है, ठीक है, उसको अगर थर्सडे है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वो लीप और लीप का पता है कि लीप क्या होता है, जिसके अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग लगता है, तो लीप है, और नहीं तो क्या साधारण है। लीप वर्ष में ओड डेज 2 होते हैं, और अलीप या साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल डेज होते हैं, ऑर्डिनरी है ना, उसमें ओड डे कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना, इसमें 1 होता है और इसमें 2 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें ये है ना, ये लास्ट के 2 डिजिट है, 4 का भाग नहीं, ये क्या है, साधारण वर्ष है, इसमें क्या है, ओड डेज कितना है, 1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी कि अगर 5 मार्च 2009 को क्या था, थर्सडे था, तो 5 मार्च 2010 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। फिर ये क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, यानी 5 मार्च 2011 क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर अपन 5 मार्च 2012 के जाएंगे, तो 12 क्या है, 12 में ये अंतिम ये है ना 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 ये 2 डिजिट्स है ना, ये 4 से क्या है, डिविजिबल है, 4 से भाग लगता है इसमें, तो ये क्या लीप वर्ष है। अब ये क्या लीप वर्ष है, अब ये लीप वर्ष है, तो इसमें क्या होगा, और डेज दोगे। अब ये मार्च है ना, 5 मार्च 2012 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, यह 5 मार्च 2011 से अगर 5 मार्च 2012 तक जाओगे आप, तो इसमें क्या होगा, एक तो ये वर्ष 2011 वाला है ना, ठीक है, ये तो क्या है, ये तो लीप है ना, ये तो साधारण है। ठीक है, तो साधारण वर्ष है, तो इसलिए इसमें तो क्या होगा, इसमें तो ओड डे एक होता है, तो +1 इसका तो होगा, लेकिन फिर क्या होगा, जब 5 मार्च से 2012 की तरफ जाएगी, तो उस मार्च से पहले क्या जाएगी, फरवरी आ जाएगी, तो फरवरी के कारण तो क्या, तो लीप और लीप होता है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है ना, और लीप में कितनी होती है, लीप या साधारण में क्या होती है, 28 डे की होती है। अब ये 5 मार्च से पहले 1 फरवरी आ जाएगी, है ना, 29 वाला वो फरवरी का दिन आ जाएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +2 आएगा, ध्यान रखना, +2 है ना, और डेज क्या हो जाएंगे, 2 जाएंगे, इसलिए 2 प्लस होगा, इसलिए सैटरडे है अगर 5 मार्च 2011 को, तो 5 मार्च 2012 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, +2 का ध्यान रखना। ठीक है, फिर इससे जब 5 मार्च 2012 से 5 मार्च 2013 में जाएंगे, तो ये लीप तो है, लेकिन ये मार्च से आ गया ना बाद में, क्योंकि फरवरी होती है ना फिफ्थ, उस पर डिपेंड करता है ना, तो वो है ना फरवरी होती है, वो ध्यान रखना। लीप वर्ष होता है ना, उसमें तो वो 29 एक ही होती है, वो साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष, उसमें वो 28 डे एक होती है। ठीक है, अब इसमें मार्च से तो पहली फरवरी चल गई, तो ये था लीप वर्ष, लेकिन क्या मार्च से उससे करेंगे तो वो प्लस केवल 1 ही होगा, क्योंकि वो फिर तो पहले से चलेगी ना, इसलिए
उसके कारण तो लीप और लीप है ना वो +2 होता है या +1 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें केवल +1 होगा और इसलिए 5 मार्च 2013 क्या होगा, जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये +1 होगा, इसलिए क्या होगा, ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 5 मार्च 2013 से 5 मार्च 2014 की तरफ जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस है ना 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मेन लीप और लीप का ना फरवरी पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन देखिए, ये है कि यदि 6 मार्च 2009 को सैटरडे है ना, यानी शनिवार है, ठीक है, तो 6 मार्च 2019 को कौन सा डे होगा। अब इसमें ध्यान रखना 6 मार्च तो फिक्स है, 2009 है ना, उसकी जगह क्या आ गया, या 6 मार्च 2019 आ गया, तो इसलिए ईयर चेंज हो गई इसमें, है ना, डे तो सेम है। अब इसमें ध्यान रखना, ये कह रहा है कि 6 मार्च 2009 है, तो क्या है, सैटरडे है, यानी शनिवार है, ठीक है। तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब ये तो सेम है 6 मार्च, लेकिन ये क्या हुआ, 2009 की जगह क्या हुआ, 2019 आ गया, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब 919 क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है, तो ठीक है, ये वैल्यू क्या है, आगे जा रहा है तो प्लस में होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए कितना चेंज हुआ इसमें, 2009 से 2019 की बात करें तो कितना हुआ, यहाँ पर 10 वर्ष हो गया, 10 ईयर हो गया ना, 10 ईयर्स है ना। अब इसमें ध्यान रखना 10 ईयर में क्या, इसमें लीप और अलीप देखेंगे। ये अलीप वर्ष है ना, ये साधारण वर्ष होता है उसमें तो ओड डे 1 होता है, लेकिन लीप वर्ष होते हैं ना उसमें ओड डेज क्या है, 2 है। तो इसमें देखेंगे लीप वर्ष कौन सा है। अब कहाँ से 9 से आप 19 की तरफ आओगे ना, ठीक है, तो 9 से ध्यान रखना, लीप वर्ष वही है जिसके अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग जो सेंचुरी में क्या है, वो 400 वर्ड हर है ना, चौथी शताब्दी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ 2009 है, ठीक है। अब 9 से आप 19 की तरफ जाओगे ना, तो इसमें एक तो 2000 है ना, एक तो 2012, एक 2000 ना 16, ठीक है, तो फिर 20, तो इसमें केवल क्या हुए, दो ही है ना लीप वर्ड्स हुए, लीप वर्ड्स कितने हैं, वो 2 आए, 2 लीप वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब 2 लीप हो गए, इसका मतलब 8 है ना, वो क्या हुए, वो साधारण वर्ड्स हुए, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आपके लीप वर्ड्स है, इसमें कितने होंगे, इसमें 2 डेज होते हैं, तो 2 लीप वर्ड्स, तो 2 इंटू 2 डे यानी कितने हुए, 4, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा 8 है, 8 साधारण है, तो 8 में क्या होगा, इसमें तो क्या होता है, वो डे 1 होते हैं साधारण वर्ड्स में, तो इसलिए 8 में कितना होंगे, 8 इंटू 1 कितने, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 तो ये है और 4 ये, इन दोनों को मिलेंगे, 8 + 4 कितना हुए, तो 12, तो 12 क्या आ जाएंगे इसमें, और डेज आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, जितने ईयर है उससे लीप वर्ड्स वाला है ना, ये ध्यान रखना, ये भी एक तरीका है ना, हाँ ये कि लीप, ये टोटल वर्ड्स है उसमें लीप वर्ड जोड़ दो बस, तो 10 है ना, और 2 कितना हो जाएंगे, 2 12, तो वैसे ही 12 है ना, और डेज आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान रखना, क्योंकि लीप वर्ड्स में 2 होते हैं ना, यानी इसमें तो एक्स्ट्रा 1 होता है, इनमें तो साधारण वर्ड्स 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 12 हो गया, अब 12 का मतलब क्या हुआ, 12 फिर वो 7 से, जब तक 7 से कम नहीं आए तब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक इक्वल ही है ना ज़्यादा तब तक डिवाइड करेंगे, जब स्मॉल है ना नंबर आ जाएगा तब डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7 का यहाँ से करेंगे 7, तो ये हो गया, और बच्चे कितने हैं यहाँ पर 5, 5 क्या हो गए इसमें, ओड डेज हो गए, 5 ओड डेज हो गए। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आगे की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब ये प्लस में होगा, तो +5 आ जाएगा, +5 कर दो, तो शनिवार है तो इससे 5 दिन आगे करो, तो एक तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, है ना, गुरुवार हो जाएगा, यानी कि थर्सडे, थर्सडे, ठीक है।
गुरुवार आ गया, ठीक है, 5 दिन आगे क्या ना इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया हम, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 जनवरी 2024 को मंडे यानी सोमवार हो, तो 16 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब 16 जनवरी है, ठीक है, यहाँ पर 16 यानी यानी ये है ना, दिन तो सेम है लेकिन क्या है, 2024 को क्या था, मंडे सोमवार था, तो 2004 को पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, वर्ष चेंज हो गया, ठीक है। यानी थोड़ा, है ना, जनवरी 2024 को क्या था, मंडे था, मंडे यानी सोमवार, सोमवार, ठीक है। तो फिर क्या पूछ रहा है, तो 16 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या है, दिनांक तो सेम है लेकिन ईयर है ना वो चेंज है, 2024 है या 2004 है। ये क्या है, ध्यान रखना, ये पीछे जा रहा है ना, तो पीछे जा रहा है इसलिए क्या आएगा, तो इसलिए पीछे है तो ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, डे है ना माइनस में कर देंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि दिनांक तो सेम है लेकिन ईयर चेंज है ना, तो ईयर ध्यान रखना, अगर बात करें जैसे 2004, तो अपन 2024 की बात करें पहले, तो इसमें है ना, ये कितना हुआ, 2004 था और यहाँ 2024, तो 20 वर्ष इनका डिफरेंस है, ठीक है ना, तो 20 ईयर्स आ गए, ठीक है। अब इसमें लीप और लीप देखो कितना है, अब 4 से देखोगे, ये कह रहा है क्या, 16 जनवरी 2004, ठीक है, तो 16 जनवरी फिर 24 तक है, तो इसमें क्या जनवरी के बाद तो क्यों फरवरी पर डिपेंड करेगा, तो इसके बाद में फरवरी आएगी, ठीक है। तो एक तो 2004 का हो गया, ठीक है, एक तो 2004, 1 8, ठीक है, 12, 16, ठीक है, 2008 हो गया, 2012 हो गया और 2016 हो गया, ठीक है। फिर 2000 कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है, लेकिन 2024 की बात करें तो 16 जनवरी रह गया ना, ठीक है, तो इसलिए वो क्या, उसका फरवरी तो बाद में आएगा, तो वो लीप पड़ा उसका काउंट नहीं होगा, केवल इसका होगा। तो ये कितने हुए, ये 1 2 3 4 और 5, यानी 5 लीप वर्ष हो गए, ठीक है, 5 लीप वर्ष, ठीक है। अब 5 लीप हो गए तो लीप कितने हुए, यानी साधारण वर्ष 20 में से 5 हो गए तो 15 क्या हो गए, साधारण वर्ष हो गए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, लीप वाला वो दो तरीका है कि लीप वाले में और डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इसमें साधारण 1 होते हैं, तो ये तो क्या करो, 5 × 2 तो 10 हो गया, ठीक है, और डेज, और इसमें क्या हुआ, 15 × 1 यानी कितना हुआ, 15, ठीक है। तो टोटल दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 15 यानी 25। और आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ये डायरेक्ट जो 20 और लीप वर्ड्स ना, इन टोटल वर्ड्स और लीप वर्ड्स को डायरेक्ट जोड़ दो तो 20 और 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। तो 25 हो गया ना, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 7 से डिवाइड करो, तो 7 21 और कितना हुआ, 4, 4 बजे ये 4 क्या हो गए, और डेज हो गए, नेतृत्व दिवस या विषम डेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 4 है ना, लेकिन ये क्या 16 जनवरी 2024 को है ना, मंडे बता रखा है, ठीक है, तो 16 जनवरी 2004 को यानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे तो माइनस, यानी ये 4 क्या आएंगे, माइनस के 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, माइनस के 4 करो, तो सोमवार है मंडे, तो उससे -4 पीछे जाओ, तो क्या हो जाएगा, सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, है ना, फिर शुक्रवार और गुरुवार, ठीक है, गुरुवार है ना, यानी थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुरुवार आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये टाइप क्या गया, 3 नंबर टाइप है, ठीक है। यानी जब दिनांक, डेट और वर्ष ईयर दोनों बदले, ठीक है, तो इसमें दिनांक का ना यानी डेट और वर्ष नहीं ईयर, तो डेट और ईयर दोनों बदलेंगे, तब क्या होगा। तब इसमें आ गया कि 2 सितंबर 2011 को संडे यानी रविवार है, तो 20 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसे महीने के 20 सितंबर, देखो यहाँ पर क्या है 2 सितंबर, 2 सितंबर 2011, ठीक है। इसको क्या था, संडे था, संडे ने रविवार, ठीक है। तो फिर क्या पूछ रहा है, तो 20 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, 2 सितंबर से यहाँ 20 अप्रैल पूछ रहा है, यानी महीना भी पीछे है, तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है। और फिर 2011 को बता रखा क्या, 2 सितंबर 2011 को संडे यानी रविवार है, तो 20 अप्रैल 2031 को क्या होगा। तो यहाँ पर वर्ष भी 11 से क्या है, वर्ष है ना वो 11 से 31 जा रहा है, यानी वर्ष क्या आ रहा है वो आगे जा रहा है, ध्यान रखना। यानी वर्ष क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो महीना तो पीछे की तरफ माइनस होगा, और डेज और ये क्या हो जाएंगे, वर्ष क्या है 11 से 31 यानी प्लस हो रहा है, तो ध्यान रखना ये तो क्या हो रहा है माइनस, और ये 11 से 31 में ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। एक बार ईयर को सेम रखेंगे, एक बार मंथ को ना, तो मंथ और ईयर को अलग अलग करेंगे, है ना, दोनों को देखेंगे। तो एक तो अपन बात करें कि 2011, ठीक है, 2011 से 2000 कितना, 2031, 31 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 31 में से 11 माइनस करो, तो कितना है 20, 20 ईयर्स है, ठीक है। अब इसमें लीप और लीप देखो, लीप और लीप वर्ड्स है ना, डायरेक्टली आप लीप वर्ड्स करके उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, या लीप निकाल के फिर लीप को 2 से मल्टीप्लाई करो और लीप को 1 से करके फिर वैसे कैलकुलेट कर लो डेज। तो लीप वर्ड्स कितना है, अब इसमें टोटल 31 में से 11 के तो 20 वर्ष बचे ना, ठीक है। तो अब इसमें 2011 से देखिए 31 में कौन कौन से हैं, इसमें एक तो 2012 आ गया, ठीक है, ठीक है 12 आ गया, फिर 16 आ गया, ठीक है, फिर 20 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 28 आ गया, ठीक है। यानी 2011 से 31 तक देखोगे तो 12, फिर है ना 16, और फिर 20, फिर 24, फिर 28, तो कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हुए लीप वर्ड्स हो गए, तो 5 लीप हो गए, तो 15 क्या हुए लीप वर्ड्स हुए, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको एक वैसे भी ओडेज नहीं, डायरेक्ट निकाल लो, इसको 20 और 5 कितना हुए 25, क्या हुए 25, क्या हुए ओडेज हो गए, ठीक है। और 25 का मतलब क्या हुआ, 7 से करने पर सेल्सफुल कितना हुआ, 7 21, तो कितना हुए 4, 4 आ गए। अब ये 4 क्या है, ये क्या आगे की तरफ जा रहा है, तो ये हुआ प्लस के 4 हुए, ठीक है। अब बात करें मंथ की, बात करें मंथ में क्या है, ये 20 अप्रैल है, ठीक है। 20 अप्रैल से अगर 2 सितंबर की बात करें, तो वैसे अपन क्या करेंगे, यहाँ तो सितंबर से अप्रैल आ रहा है माइनस में, तो अपन क्या करेंगे पहले अप्रैल से सितंबर का देखेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अप्रैल में क्या करें, 20 अप्रैल, ठीक है, 2 सितंबर की बात, तो 20 अप्रैल की बात करें, तो इसमें ध्यान रखना अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक है। इसलिए अप्रैल में तो ओड डेज कितने हुए, अप्रैल में ओड डेज है ना, तो ये 20 तो गया, तो कितने में 10 बचे, और 10 का मतलब क्या हुआ, ओड डेज कितने हुए 3 हो गए, ठीक है। 7 से डिवाइड करके देखेंगे ना, 3 बजे, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद मई, ठीक है। अब मई क्या इतना 31 का होता है, तो ओड डेज कितने हुए 3 हुआ, ठीक है। फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ठीक है।
अब इसमें जून में कितना होंगे 30, 30 का मतलब क्या ओड डेज कितना है 2, जुलाई में कितना होता है 31 यानी ओड डेज कितना है 3, और अगस्त में ओड डेज कितना है 31 का होता है इसलिए कितना है 3, और सितंबर 2 सितंबर है तो कितना है 2 सितंबर है तो 2 ही हो गए ओड डेज। अब इसमें टोटल कितने बचे वो देखिए। अब इसमें देखो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 और 2 16, और 16 का मतलब क्या हुआ, 16 का मतलब हुआ 7 से 7 14 2 बच गए तो 2 क्या हुआ है और डेज हुए। ठीक है। अब लेकिन ये क्या हुआ था, ये आपको 2 सितंबर से ये ना 2 सितंबर से 20 अप्रैल की पूछ है ना, पूछ रहा ना। ठीक है। तो मंथ क्या पीछे जा रहा है तो ये हुआ, तो ये और डेज किस में आएंगे, ये है ना, ये -2 होंगे क्योंकि पीछे के लिए पूछ रहा है ना इसलिए पीछे जा रहे हैं वहाँ रियल में। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ +4 और ये -2। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ ओड डेज की बात करें, ओड डेज तो इसमें तो जो ईयर वाले में है ना, यहाँ तो क्या हुआ यहाँ +4 आया। ठीक है। और यहाँ क्या -2 आया। ठीक है ना। तो अब इसमें है ना ये ओड डेज है ना। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ ये तो +4 हुआ। ठीक है। और यहाँ क्या हुआ -2 हुआ। इस पर क्या हुआ +2 आ गया, +2 आ गया तो यहाँ से भी क्या करूँ +2 करो। तो ये क्या है रविवार संडे है तो मंडे इसे दो दो आगे करो तो मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा है ना, रविवार है तो सोमवार और फिर मंगलवार, तो क्या हो जाएगा मंगलवार ट्यूसडे में मंगलवार हो जाएगा है ना। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कि 6 मार्च 2003 को फ्राइडे है। ठीक है। 6 मार्च 2003 को क्या है फ्राइडे है यानी शुक्रवार है। ठीक है। ठीक है। तो 15 जून 2015, 15 जून 2015 है ना को कौन सा वार होगा। अब इसमें देखिए 3 से क्या आ रहा है 15 की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है। मार्च से जून आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा, तुरंत प्लस होगा। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना 2003 से 2015 की बात करें तो इसमें ये कितना डिफरेंस आया 15 से 12। अब 12 में इसमें लीप और लीप की बात करें तो लीप वर्ड्स कितने हैं इसमें 3 है कितना है। ठीक है। अब इसमें है ना ये ध्यान रखना, ये आपको बोल रहा है यहाँ पर 3 तो कितना है 6 मार्च। ठीक है। और इधर 15 जून। ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें तो ये 2003 की बात करें। ठीक है। तो एक लीप वर्ष तो क्या हुआ 2004 आया, एक क्या हुआ 8 आया, और एक कितना हुआ 12 आया। ठीक है। 3 लीप वर्ष आ गए, 3 आ गए तो इसका टोटल कितना है ओड डेज कितना है, ओड डेज वो 12 और 3 कितना है 15, 15 15 का मतलब क्या हुआ 7 का भाग 2 तो एक ओड डेज आ गया यहाँ पर। ठीक है। ये तो आ गया, ये तो है ईयर का है ना, ये तो 2003 से 2015 का है ना वो आया है। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अब यहाँ पर के 6 मार्च, 6 मार्च से क्या 15 जून, जून तो इसमें क्या होगा मार्च 31 दिन का होता है। ठीक है। तो मार्च 31 दिन का होता है तो 6 करेंगे तो 25 बचेंगे। ठीक है। तो 25 में यहाँ से 7 से कितना हुआ 7 21 और ये 4 4 आउट डे जाएगा मार्च में। तो फिर ये कहाँ तक जा रहा है जून तक, मार्च बाद में अप्रैल मई और जून। ठीक है। अप्रैल में कितना हुआ, अप्रैल है ना
अप्रैल 30 दिन का है तो 2 और डेज हो गए। मई क्या है 31 का है तो 3 और डेज हो गए। और जून, जून कितने का है 30 का है, 15 जून तक ही जा रहा है ना ये तो ठीक है 15 का जून है तो इसका मतलब क्या हुआ 7 14 और एक बज गया, यानी एक और डेज हुआ तो कितने हुए, ये कितना है, ये 7 और ये 4 2 कितना है 6, फिर 3 9 और 1 10, 10 तो 10 का मतलब क्या हुआ, और डेज कितने हुए 3 और डेज हुए। और यहाँ कितना है, यहाँ एक, दोनों क्या है आगे एक तरफ जा रहे हो तो क्या हुआ है, और डेज कितना हुआ 1 प्लस, हाँ 1 + 3 यानी कितना है 4, 4 और डेज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ दोनों कितने में है? प्लस में है। तो प्लस के 4 और डेज कर दो यहाँ पर, +4 करो, शुक्रवार है, शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार ना, यानी ट्यूसडे। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि 2027 के ना विश्व एड्स दिवस यानी 1 दिसंबर को ना पर शनिवार है, ठीक है, हाँ तो 2011 के बाल दिवस कब होता है 14 नवंबर याद रखना, और विश्व एड्स दिवस कब होता है 1 दिसंबर को होता है, ठीक है, तो बाल दिवस है ना 14 नवंबर को ना, कौन सा दिन होगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि 2027 है ना, ठीक है, 1 दिसंबर को है ना, यानी कि 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2027, ठीक है, इसको तो क्या था शनिवार था, ठीक है शनिवार, सैटरडे, ठीक है, तो बाल दिवस कितना है 14 नवंबर, है ना, 14 नवंबर 2011 ना, इसको क्या वार आएगा। अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है कि यहाँ क्या है 1 दिसंबर है, ठीक है, अब नवंबर की तरफ जाएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या 2027 है और 2011 को पूछ रहा है तो ये भी माइनस में, दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए दोनों माइनस होंगे, ठीक है। अब देख लिया 2011 से 2027 की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 11, 27 में से 11 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो 16 हुआ। अब इसमें लीप और लीप वर्ड्स देखो, 11 के बाद में क्या हुआ, एक तो 12 हुआ, ठीक है, एक 14 हुआ, ठीक है, 12 के बाद 16 हुआ ना, एक 12 16, ठीक है, और फिर 20 हो गया, ये 24 हो गया, तो फिर 28 है तो 28 नहीं आएगा इसमें, कैलकुलेट 4 आ गए, तो 4 लीप वर्ड्स हो गए, तो लीप कितना है 12 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का कैलकुलेट डायरेक्ट वोल्टेज डेज हो गया ना, कितना हुआ 16 + 4 कितना है 20, तो 20 क्या हुआ है ओड डेज हो गए, ओड डेज, अब 20 ओड डेज हो गए, इसका मतलब क्या हुआ 20 में 7 से यहाँ पर करोगे तो 7 और 14 और कितना हुए 6 बचे, 6 ओड डेज हुए, ठीक है। अब यहाँ 6 आ गया है, लेकिन क्या है रियल में क्या है 27 से 11 तो माइनस में आएंगे ये, तो माइनस का 6 आएगा, ओड डेज ध्यान रखना, ठीक है, पीछे जा रहा है ना इसलिए, पीछे के लिए है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार अब मंथ में देखिए तो क्या है 14 नवंबर है ना, उसको, ठीक है, 14 नवंबर से क्या 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही बात है, नवंबर से दिसंबर है 14 नवंबर है। अब देखिए नवंबर 30 दिन का होता है, तो इसमें कितना है, इसमें तो नवंबर में तो ना थोड़ा दिन बचे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या 7 और 14 और इसमें क्या 2 डेज बचे, ठीक है। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में क्या हुआ एक, तो एक और डेज हुआ, ठीक है, तो कितना हुए या 3, 3 और डेज हुए, है ना, तो लेकिन ये क्या है दिसंबर से नवंबर की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस में आ जाएंगे, तो -3 क्या हुआ वो डेज हुए। अब इस देखें यहाँ से -6 और -3 तो टोटल कितना हुए, और डेज है ना
वो कितना है, -6 और -3, ठीक है। तो ये कितना है, ये बराबर हो गए कितने, 6 और 3 -9, -9 हो गए। लेकिन फिर वही क्या करो, 7 से फिर डिवाइड करो, ठीक है, देखिए 7 फिर गए तो फिर से इसमें कितना 2 बचेगा, लेकिन वो किसमें माइनस का है तो माइनस में आएगा जाएगा। तो 2 डेज हो गए माइनस के, ठीक है। अब 2 माइनस के डेज हो गए, तो यहाँ पर क्या करो, -2 लो। तो शनिवार है, शनिवार से 2 दिन पीछे क्या होगा, एक दिन पीछे, तो क्या शनिवार से शुक्रवार और फिर गुरुवार, ठीक है। गुरुवार हो गया, नहीं थर्सडे हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पीछे की तरफ हो गया, ध्यान रखना, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस पूछे। एक ध्यान रखना नोटिस में कि 1 जनवरी, और है ना वो भी फर्स्ट 80 को है ना, मंडे यानी सोमवार था, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखें, है ना, तो इसे कंपेयर या वैसे अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक, जैसे कोई का डेट ऑफ बर्थ निकालना, कुछ भी भी कुछ भी ना, वैसे देखिए। तो इसमें दो एक है ना, मेन चीज़ है ना, ये 2 चीज़ें याद रखना है इसमें, ठीक है। एक तो क्या कि अगर 100 ईयर्स की बात करें तो 100 ईयर्स में ना, इधर ये क्या है, ओड डेज है, ध्यान रखना, ओड डेज, ठीक है। और इधर क्या ईयर्स है, ईयर्स। तो इसमें ध्यान रखना कि 100 वर्ष है ना, उसमें 5 ओड डेज होंगे, 200 है तो उसमें 3, और 300 है तो उसमें 1, और 400 तो उसमें 0, ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना कि 0 से 6 तक है ना, यहाँ से 0 तो अगर ओड डेज है ना, ओड डेज है ये, ठीक है, और ये डे है। अगर 0 है तो इसका मतलब संडे, अगर ओड डेज अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे, 4 है तो थर्सडे, और 5 है तो फ्राइडे, और 6 है तो सैटरडे, है ना, इधर का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है 0 से 6 का है ना, ये संडे से लेकर सैटरडे तक है, और ये है ना, ये ध्यान, 2 चीज़ ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, क्या है, ये 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला कि 15 मार्च 2007, ठीक है। अब इसको दिन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो 2007 को करो आप, ठीक है। तो 2007 की बात करें तो इसमें ध्यान रखना, ये तो 15 मार्च 2007 है, इससे पहले क्या हुआ, 2006 तक तो पूरे कंप्लीट है, तो 2006, तो इस 2000 में ध्यान रखना, एक तो क्या हुआ 2000, ठीक है, और एक कितना हुआ फिर 6 वर्ष एक्स्ट्रा हुए, ठीक है। अब इसमें 2000 है ना, तो 2000 आपको पता है कि सेंचुवर्ड्स, जैसे ये 100 में 5 ओड डे होता है, 200 में 3, और 300 में कितना होता है 1 होता है, और 400 में 0। अब 400 तो 2000 में कितना हुआ, 4×5 20, यानी 2000 कितना है, 400 के 4 सेंचुरी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना 2000, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 होगा। इसलिए 2000 में क्या था, ओड डे कितना हुआ, 0 हुआ, ध्यान रखना, 0 ओड डे हुआ, ठीक है, ओड डे, ठीक है। अब बात करें इसमें 2006 तक की बात करें, अब इस 2006 में की बात करें ना, 1 से 6 तक तो 6 वर्ष हुए। अब इसमें भी लीप और अलीप देखेंगे, तो 2006 की बात करें तो इसके बीच में क्या हुआ, 2004, वो एक लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष कौन सा आया, ध्यान रखना, 2000 2004 है ना, वो क्या है, वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, इसका मतलब उसमें ओड डे क्या है, 2 है। अब 2 तरीके से कर सकते हैं, वही है कि इसमें एक लीप हो गया तो 5 क्या हो गए, साधारण हो गए, साधारण वर्ष। तो वही इसमें 5 × 1 और इसको 1 × 2 करके कैलकुलेट कर लो, ये है ना, तो भी 7 आएंगे, और डायरेक्ट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएंगे, यहाँ से ना, और डेज है ना, यहाँ से भी कर लो, 6 + 1 कितना हो तो भी 7 आ जाएगा। और वैसे भी 1 × 2 करके यहाँ 2, और या 5 × 1 5, 5 और 2 भी 7 होते हैं, तो 7 क्या हुए, और डेज आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, तो ये 0 और ये कितना हुआ, 7 हुआ, तो 0 और 7 में देखो, तो 0 + 7, तो ये फिर क्या हुआ, 7 ओड डे आ गया, ओड डेज, ठीक है। अब ये 7 ओड डेज आ गया ना यहाँ पर,
अब क्या हुआ, अब ये तो हो गया। अब 15 मार्च तक की बात करें, है ना, 15 मार्च, ठीक है। अब 15 मार्च 2007 तक जाना आपको, ठीक है। अब 6 तक तो आपके पास, 2006 तक तो कितना है, ओड डेज कितना है, यहाँ पर 7, है ना। उस 7 का मतलब क्या हुआ, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डेज कितना हुआ, 0 ओड डेज आ गया ना यहाँ पर, 0 ओड डे आ गया, ठीक है। ओड डेज आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, जब ये 0 आ गया और यहाँ पर 15 मार्च की बात करें, तो पहले तो जनवरी, फिर फेब, है ना, और फिर क्या आएगा, मार्च। तो मार्च कितना, 15 मार्च। अब जनवरी 31 की होती है, ठीक है। फरवरी, है ना, अब फरवरी 28 से 29 की होती है, ठीक है। अब 2000 किसकी बात करें, 2007 की बात, तो 7 क्या है, लीप वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फरवरी 28 दिन की होगी, 15 मार्च ये 15, ठीक है। अब इसमें ओड डेज कितना है, 31 है, तो 3 ओड डेज हो गए। इसमें 28 है, तो 7 ओड डेज नहीं, 0 ओड डेज आ गया, ठीक है। और इसमें 7 और 14 और एक बच गया, तो 1 ओड डेज आ गया, यानी कितना है, 3 और 1 4, 4 ओड डेज हो गए, ठीक है। अब इसमें ना 4 ओड डेज आ गए, और इधर कितना होता है, 0, तो 0 और 4 यहाँ पर बात करें, 0 + 4, तो ये वही कितना हुआ, 4 ओड डेज आ गए, ठीक है। ओड डेज, ओड डेज की संख्या 4 है, तो 4 का मतलब क्या है, यहाँ देखो डायरेक्ट, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब क्या हुआ, थर्सडे हुआ। तो इसका मतलब ये क्या, 15 मार्च 2007 को कौन सा दिवस होगा, तो 4 ओड डेज आया, यानी थर्सडे, ठीक है, है ना। तो थर्सडे यानी क्या हुआ, गुरुवार हुआ, ठीक है। तो ये अपन क्या है, डायरेक्ट है ना, किसी भी, है ना, जो डेट है उसका क्या साप्ताहिक दिवस निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इस 16 नवंबर 2000, 16 नवंबर 1991, है ना। अब इसमें देखिए, इस 16 नवंबर 1991 को कौन सा वार दिन था, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या है, वही है, क्या पूछ रहा, 16 नवंबर 1991, है ना, को कौन सा वार है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, पहले तो ये 1991 को पूछ रहा है, 16 नवंबर को, ठीक है। तो पहले तो 1990 तक देखिए, अब 1990 में भी क्या देखिए, पहले 1900 तक देखिए, ठीक है, और फिर 90 का अलग। अब इसमें ध्यान रखिए क्या, कि 1900 की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 तो हो जाएंगे, ठीक है। 1600 के बाद में क्या आएंगे, 300 रहेंगे, 300 का क्या आएगा, आपको पता है, 300 का हमने क्या पढ़ा था, 300 का एक होता है, तो इसमें एक और डे आएगा, ठीक है। अब 90 की बात करें, तो 90 तो वही, अब इसमें लीप और अलीप देखेंगे, तो 1900 के बाद में 90 का, तो आप वो 4 4 से होगा, तो कितना हो जाएगा, 40 10 और 20, और फिर ये है ना, 28 28 मतलब कितना हुआ, 22, 22 लीप वर्ष आ जाएंगे, 22 लीप आएंगे, तो ये कितना हुआ, इन दोनों को कैलकुलेट करो, है ना। तो 90 और 22 कितना हुआ, 112 डेज। अब 112 का मतलब क्या हुआ, 7 से डिवाइड करो, है ना। तो ये क्या जाएगा, 0 आ जाएगा ओड डेज, ठीक है, 0 ओड डेज आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, तो एस पर 0 आएगा, तो ओड डेज 0, तो 1 + 0 कितना हुआ, 1, 1 क्या आएगा, इस प्लेन में ओड डेज आ गया, ठीक है। ओड डेज है ना, वो 1 आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब 16 नवंबर की बात करें, 16 नवंबर, है ना, 1991 की बात है ना। अब 16 नवंबर तक देखेंगे 1991 में, तो वही है,
जनवरी का में कि 31 होता है तो 3 हो जाएगा। फरवरी का कितना हो जाएगा? अब ये क्या है? 1991 क्या है? लीप वर्ष, साधारण वर्ष है ना, तो इसमें क्या फरवरी 28 दिन का, यानी इसमें वो डे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मार्च है, उसमें कितना हो जाएगा? 31 का है तो 3 है। मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब नवंबर की कितना है? 16 नवंबर है। अब 16 नवंबर है तो कितना है? इसमें क्या आएगा? 7 14 2, 2 बचेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखना, 3 6 कर 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 26, 26 और 26 का मतलब क्या हुआ? 7 21 से 5 आ जाएगा। 5 क्या आएंगे? ओड डे जाएंगे, ठीक है? 5 ओड डे जाएंगे। और इधर कितना था? एक ओड डे, तो कितना हुआ? यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 1 + 5 यानी 6, 6 ओड डे जाएंगे, है ना? वो 6 ओड डे का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब क्या हुआ? कि 0 से 6 वाले देखे थे ना, तो 6 का मतलब क्या हुआ? शनिवार हुआ, है ना, सैटरडे, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इसी तरह आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वही है 23 को योग दिवस है ना, यानी 21 जून, 21 जून 2023 को पूछ रहा है, ठीक है? तो योग दिवस 21 जून को होता है ना, ध्यान रखना। तो 21 जून 2023 का कौन सा वार है? ये भी अपन है ना आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अब टाइप 5 देखिए, साधारण वर्ष में ध्यान रखना, 1 जनवरी वाला दिन है ना 53 बार आएगा। बाकी सभी कितने आएंगे? बाकी सभी 52 बार आएंगे, साधारण वर्ष है ना। साधारण वर्ष कितने का होता है? 365 का, ध्यान रखना। और लीप वर्ष है ना, वो 300 कितना, 66 वर्ष का, 66 डेज का होता है। तो लीप वर्ष में 1 जनवरी व 2 जनवरी, है ना, दो डे आ रहा है ना, वो वाले है ना दिन, वो 53 बार आएंगे। बाकी सभी कितने? 52 बार आएंगे, ठीक है? साधारण वर्ष है ना, ऑर्डिनरी है ना, नॉर्मल डेज, 365 डेज का होता है, उसमें 52 वीक और एक डे होता है। और ओड डे भी कितना होता है? एक होता है, ध्यान रखना। और लीप वर्ष है ना, वो 366 डे का होता है, उसमें 52 वीक आएंगे और 2 डे आएंगे, है ना। और वो 2 ही ओड डे भी कितने होते हैं? 2, ठीक है? अब ये देख रहा है कि वर्ष 2011 में 2 मार्च को फ्राइडे है, तो इसी वर्ष कौन सा साप्ताहिक दिवस 53 बार आएगा? अब इसमें सिंपल सी बात है कि 53 बार क्या आएगा, है ना? अब आपको पता है कि 53 है ना बार क्या आएगा? सोमवार आएगा, ठीक है? अब इसमें ये बोल रहा है कि वर्ष 2011 में 2 मार्च को फ्राइडे है, ठीक है? फ्राइडे 2 मार्च को है, ठीक है? तो 1 जनवरी वाला आएगा, ठीक है? तो 1 जनवरी को क्या था? 1 जनवरी से यहाँ पर जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या आएगा? तो ये है ना, अब देखो आप, अगर 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी से आप कहाँ जाओगे? 1 जनवरी से 2 मार्च की तरफ जाओगे। इसमें तो क्या 31 है, लेकिन 30 से एक्स्ट्रा है ना, 31 डे होता है, लेकिन 1 जनवरी के बाद 30 दिन हुए, तो इसमें ओड डेज केवल 2 आएंगे। और यहाँ पर क्या क्या ओड डे फिर मार है ना, फरवरी आ गया ना। फरवरी तो क्या है इसमें बीच में, फेब है ना, फरवरी, फरवरी की बात है ना, मार्च के 2 आ गए। और फरवरी की बात करें तो 2011 की बात करें, तो ये साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? लीप वर्ष कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसके टोटल कितना हुए? 4 हुए। अब 4 क्या ओड डेज आ गए, ठीक है? ओड डेज 4 हो गए, ठीक है? अब 4 ओड डेज हैं, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसको फ्राइडे है, कि 2 मार्च है ना, 2011 में 2 मार्च को फ्राइडे, तो इसी वर्ष कौन सा साप्ताहिक दिवस 53 बार आएगा? तो 1 जनवरी आएगा। तो 1 जनवरी की बात करें ना, 1 जनवरी को कौन सा वार आएगा? तो यहाँ पर ये क्या पीछे की तरफ पूछ रहा है, तो पीछे है तो इसमें क्या आएगा? -4 आएगा। तो -4 आएगा, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? अगर ये फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार, शुक्रवार से 4 माइनस करो, तो पहले गुरुवार, बुधवार, फिर मंगलवार और सोमवार, ठीक है? तो ये क्या, 1 जनवरी को सोमवार, और सोमवार है ना मंडे, मंडे ना, ये कितना बार आएगा? ये है ना 53 बार आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कैलेंडर दोहराने का अर्थ क्या होता है?
कि कैलेंडर धोने का अर्थ है कि ओड डेज क्या है, जीरो आएगा, ध्यान रखना। वो 7 है तो 7 से भी वो 7 से डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा। ओड डे 14 में जीरो आएगा और 21 में जीरो है, तो ओड डेज क्या आएगा, मेन ओड डे है ना, जीरो आता है, ध्यान रखना, दोहराने का मतलब। साधारण वर्ष का कैलेंडर ना वो 11 वर्ष में दोहराता है, ध्यान रखना। और लीप वर्ष के ठीक बाद वाला साधारण वर्ष ना वो 6 वर्ष बाद दोहराता है। और लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष बाद दोहराता है। वर्ष 2006 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो ये क्या है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। अब ये साधारण वर्ष है तो ये क्या होगा, और इससे पहले 5 आता है, यानी वो साधारण वर्ष के बाद दौड़ा ही है, ये लीप वर्ष के बाद दौड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 11 वर्ष बाद दोहराएगा, तो 11 वर्ष बाद यानी 2017 में दोहराएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 7, ठीक है। ध्यान रखना कि एक अगर 30 डेज का ना मंथ है तो उसमें क्या होंगे, 7 यानी 4 वीक होंगे और 2 डेज होंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे में है ना, ध्यान रखना, ऐसे तो 2 ऐसे वार होते हैं जो 5 बार आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। शेष क्या 4 बार ही आएंगे, है ना। और एक वह 2 तारीख वाले या 29 या 30 वाले है ना 5 बार आएंगे, ध्यान रखना। और अगर 31 वाला मंथ है, ध्यान रखना, तो उसमें 4 वीक है ना, 7 और 3 डेज होंगे, है ना। और 3 वार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, शेष 4 बार आएंगे, ठीक है। यानी 29, 30, 31 वाले या 1, 2, 3 वाले 5 बार आएंगे और बाकी क्या है 4 बार, ठीक है। अब निम्न में से ना कौन सा साप्ताहिक दिन दिवस किसी शताब्दी का अंतिम दिवस नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना, शताब्दी होता है ना सेंचुरी, इसमें ध्यान रखना ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी है, ठीक है। अब ये लास्ट डे है ना, अंतिम दिन वाला दे रखा है अंतिम, और ये फर्स्ट डे यानी प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक दिवस है, ठीक है। तो लास्ट डे है ना इसका अंतिम है ना, वो क्या होगा, पहले का फ्राइडे होगा, क्योंकि 5 आते हैं इसमें देखे थे ना, ये 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1 और 0, तो उसके बेस पे है ना। तो पहले में क्या फ्राइडे होता है, दूसरे में क्या वेडनेसडे, ठीक है, तीसरे में मंडे और चौथे में संडे, ठीक है। ये तो क्या लास्ट डेज। और अगर फर्स्ट डेज के तो पहले में मंडे, दूसरे में क्या होगा सैटरडे, है ना, और थर्ड में क्या हो जाएगा थर्सडे, और चौथे में ये थर्सडे, क्योंकि इसमें ये नेक्स्ट डे तो होगा, पहले है तो पहले का अंतिम है, तो सेकंड का फर्स्ट है वो नेक्स्ट डे तो होगा, फ्राइडे बाद सैटरडे, वेडनेसडे बाद थर्सडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, और इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना संडे बाद मंडे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मंडे तो है, मंडे ही हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी में कौन सा साप्ताहिक दिवस है ना अंतिम दिवस नहीं है, तो नहीं अंतिम ये हो सकते हैं फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। तो यहाँ पर है ना संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो रहा है ना इसमें, तो कौन सा नहीं है, तो जो ट्यूसडे है ना, देखिए ट्यूसडे इसमें नहीं है, यानी मंगलवार है ना मंगलवार, ट्यूसडे, वो क्या है, वो इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो रहा है टाइप 8 कि मनीष, है ना, ये हो रहा है कि मनीष राजू से 275 दिन बड़ा है, तो ये राजू है, ठीक है। अब इससे है ना ये 275 दिन क्या है, मनीष बड़ा है, तो बड़े वाले को मैं इधर रख दिया, ठीक है, और छोटे वाले को इधर, ठीक है। जो मोनू से 41 वीक बड़ा है, यानी यह मोनू है, इसे जो किसके लिए आया, राजू के लिए आया, ध्यान रखना। जो है ना मोनू से 41 वीक बड़ा है, ठीक है, तो 41 क्या आ गए, वीक आ गए, 41 वीक क्या है, ये राजू बड़ा है मोनू से, ध्यान रखना। यदि है ना, यदि मनीष के जन्म के दिन है ना शुक्रवार था, तो यहाँ पर क्या था, मनीष के दिन क्या था, शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार फ्राइडे था, फ्राइडे, ठीक है। तो मोनू के जन्मदिन ये है ना मोनू, ठीक है, तो मोनू के जन्म के दिन कौन सा वार, यानी कौन सा दिन था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान रखना और डेज देखिए, है ना। तो यहाँ पर ये इससे है ना ध्यान रखना, ये बड़ा है, यानी इसका जन्म पहले हुआ था, इनका बाद में जन्म हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखना ये 275 डे है, ठीक है, 41 वीक है, तो वीक में वो 7 से डिवाइड करेंगे तो वीक वो तो शेषफल क्या आएगा यहाँ पर, तो और डेज कितना आएगा, यहाँ तो 0 और डेज आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो और डे कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर 275 वाले में बात करें तो इसे 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 7, 21, 7, 28, 7, 21 आ गया, ठीक है। तो फिर कितना हुआ, 6, 65 हो गया, तो 65 में कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 है ना, 2 डे आ गया, ठीक है, और डे। अब यहाँ कितना है, 0 है, तो 0 + 2 कितना हुआ, ये 2 और डेज। अब ये है ना मनीष का जन्म पहले हुआ था, इनका बाद में हुआ है, तो ये क्या प्लस का 2 आ गया, ठीक है, तो प्लस का 2 आ गया, तो इस दिन क्या था, शुक्रवार था, तो शुक्रवार में +2 जोड़ो, तो शुक्रवार के बाद में क्या आ जाएगा, शनिवार और फिर रविवार।
रविवार, यानी संडे। तो यहाँ यहाँ क्या जाएगा, संडे आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ये क्या है, रविवार, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार है ना, ये ध्यान रखना आप ना। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, ये आज का ना ये टॉपिक, जो कैलेंडर का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू। आज रीजनिंग का जो कैलेंडर का टॉपिक है ना कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।